सीआरटी बेस्ड चैप्टर 1 का ये थर्ड पार्ट है। चैप्टर का नाम क्या है? पर्यावरण अध्ययन का महत्व, उद्देश्य, आवश्यकता। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों ये आपके सभी प्रकार का टेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो या कोई भी प्रकार का टेट हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सीधे चलता हूं क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, समग्र रूप में। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठचर्या आधारित होनी चाहिए। पर्यावरण अधिगम, पर्यावरण अधिगम या पर्यावरण अधिगम? इसमें दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम, पर्यावरण के लिए अध्ययन। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यक्रम का विषय है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, परिवार और दोस्त। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए बी सी। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण? इसका कारण सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य हो सकते हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए बी और सी। यानी विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, वहीं विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय में प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। अगला क्वेश्चन, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, या अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा कि सपेरे
सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए, बी और सी, यानी बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, ए, बी और सी, यानी परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ऐसी पाठ्यपुस्तक ऐसी पाठ्यपुस्तक जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक की एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजें और सीखें। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं, वह कारण कौन सा है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करता है। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या आज का, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, या बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री भी प्राप्त करिए। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।